हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज की क्लास में हम 21 जुलाई से 25 जुलाई तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में CSIR चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, उनका क्या नाम है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एन कलई सिल्वी। हाल ही में CSIR चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, उनका नाम एन कलई सिल्वी है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 18 जुलाई को। हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्जेंटीना। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 7%। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अमित शाह ने। अमित शाह ने भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रचा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नासा ने। हाल ही में नासा ने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रचा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। हाल ही में भारत नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बेलारूस। हाल ही में बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मॉरिशस में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्रेविस हेड। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, शौर्य बाबा ने हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिराउड ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिराउड ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में CSK ने कहाँ सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सिडनी में।
हाल ही में सीएसके ने सिडनी में सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका में। हाल ही में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है द्रौपदी मुर्मू ने आर्म्ड फोर्सेज और भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को कितने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 94। द्रौपदी मुर्मू ने आर्म्ड फोर्सेज और भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। अगला प्रश्न है जी किशन रेड्डी ने कहाँ लैंड स्लाइड फोरकास्ट सिस्टम का उद्घाटन किया जो नागरिकों को लैंड स्लाइड से संबंधित जानकारी देगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता में। जी किशन रेड्डी ने कोलकाता में लैंड स्लाइड फोरकास्ट सिस्टम का उद्घाटन किया जो नागरिकों को लैंड स्लाइड से संबंधित जानकारी देगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहल का दूसरा चरण नई दिल्ली में शुरू हुआ। कीर्ति पहल का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, शहरों, ग्रामीण, आदिवासी और हिमालयी क्षेत्रों से खेल टैलेंट को खोजना। अगला प्रश्न है निम्न में कौन यूरोपीय आयोग के प्रेसिडेंट बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग के प्रेसिडेंट बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में मानस हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नशीले पदार्थ से। हाल ही में मानस हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया, यह नशीले पदार्थ से संबंधित है। अगला प्रश्न है 16 से 31 जुलाई तक कहाँ लोक संवर्धन पर्व का आयोजन हो रहा है जिसका उद्देश्य मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 16 से 31 जुलाई तक लोक संवर्धन पर्व का आयोजन हो रहा है जिसका उद्देश्य मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी वर्ल्ड एटलास.com की जानकारी के अनुसार दुनिया की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से कितनी भारत में है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 2। हाल ही में जारी वर्ल्ड एटलास.com की जानकारी के अनुसार दुनिया की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 कोयला खदान भारत में हैं। अगला प्रश्न है भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जुलाई में भूटान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए। भूटान की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, थिम्फू। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जुलाई में भूटान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए। भूटान की राजधानी थिम्फू है। अगला प्रश्न है भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जुलाई में कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, राजकोट में। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जुलाई में राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न कह रहा है आजकल न्यूज में विधात्री उर्स का नाम देखने को मिल रहा है, वह किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, गोल्फ से। आजकल न्यूज में विधात्री उर्स का नाम देखने को मिल रहा है। विधात्री उर्स गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संस्थान को बागवानी विज्ञान क्षेत्र में कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को
हाल ही में बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना किस मंत्रालय की WTO अनुपालन योजना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वाणिज्य मंत्रालय। हाल ही में समाचारों में रही निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट RODTEP योजना वाणिज्य मंत्रालय की WTO अनुपालन योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन पूर्व भारतीय खिलाड़ियों को अमेरिका के न्यूपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को हाल ही में अमेरिका के न्यूपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी किस अंतरिक्ष एजेंसी का गृहीय रक्षा मिशन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में खबरों में रहा रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का गृहीय रक्षा मिशन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 जुलाई को हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, राहुल गांधी को। राहुल गांधी को ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नासा ने। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब हाल ही में 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में 65वें अंतरराष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। अमेरिका हाल ही में 65वें अंतरराष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IAS के वासुकी को किस राज्य के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल। हाल ही में IAS के वासुकी को केरल राज्य के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रिगोबर्टा मेंचुम ने हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे IOC द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक आर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को हाल ही में
आईओसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, चीन। हाल ही में चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, हरमनप्रीत कौर। हाल ही में महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर बनी है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। 2010 से भारत 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाता है, जो 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर के पहले अधिरोपण की याद में मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रीय विकास के लिए समय पर कर भुगतान के महत्व पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संस्कृति मंत्रालय। खबरों में रहा राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजना है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में समाचारों में रही MSME टीम पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 लाख MSME को ONDC प्लेटफॉर्म पर लाना MSME टीम पहल की प्राथमिक लक्ष्य है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में समाचारों में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, यूरोपीय संघ से। हाल ही में समाचारों में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपीय संघ से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर DG पिन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत में एक मानकीकृत जियो कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली स्थापित करना। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर DG पिन का प्राथमिक उद्देश्य है भारत में एक मानकीकृत जियो कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली को स्थापित करना। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 23 जुलाई को। 23 जुलाई को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप कमेंट्स में जरूर बताएं। मैंने 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चनों को करा दिया है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।